अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर एक सबसे अहम मसला अदाकारा उज़्मा खान तशद्दुद केस का पैदा हुआ है। उस इशू को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है और अजीबो गरीब किस्म की साजिशें और इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं। इन सारे इल्ज़ामात का जवाब लेने के लिए और इस सारी असल हकीकत क्या है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदाकारा उज़्मा खान के वकील बैरिस्टर हसन नियाज़ी, जिन्होंने इस सारे इशू को लीड किया और सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर के जरिए मलक रियाज की बेटियों और आमना उस्मान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। और इसके अलावा हमारे साथ अदाकारा उज़्मा खान भी मौजूद हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही थी कि अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान जो हैं वो दुबई फरार हो चुकी हैं। इन सारी बातों में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस चैनल के जरिए अदाकारा उज़्मा खान केस की असल तस्वीर, असल हकीकत और असल इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। हमारे साथ मौजूद है, हम सबसे पहले बैरिस्टर हसन नियाज़ी से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, ये इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि कोई सुलह हो गई है, कोई डील हो गई है, आपने कुछ पैसे उठा लिए हैं। मेरा ख्याल है बेस्ट है मेरा क्लाइंट इसका जवाब दे अपने मुंह से, ताकि पूरी आवाम ये ना कहे कि हसन कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो आप उज़्मा से एक दफ़ा इसका जवाब लें, फिर मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। उज़्मा, आप क्या कहेंगी? डील हो गई है आपकी और आपके वकील ने पैसे ले लिए आपने पैसे ले लिए? ये तो एक जोक लग रहा है मुझे, और अगर हुई होती तो हम इकट्ठे ना बैठे होते और हम इंटरव्यू ना दे रहे होते। ऐसी कोई डील नहीं हुई है और मैं लाहौर में ही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी। अच्छा हसन भाई, कल से एक इन्फॉर्मेशन ये ट्रैवल कर रही है अपार्ट फ्रॉम अदर्स कि कुछ हुकूमती शख्सियात, कुछ गैर हुकूमती शख्सियात, कुछ समाजी शख्सियात जो हैं वो बहुत एक्टिव हुई हैं और वो दबाव डाल रही हैं कि हर तरीके से सुलह की जाए, इसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए। हाँ, ये बात तो आपकी सच है, इसमें तो कोई कल तो खैर नहीं, जिस दिन से मामला शुरू उस दिन से बस बढ़ता जा रहा है। बस पहले समझ लें कि पहले 17वें ग्रेड शुरू हुआ, फिर 18वां ग्रेड आया, 19वां, 20, अब 21वें पे पहुंच गया प्रेशर। और ये मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं। अभी 22वें ग्रेड का प्रेशर मुझे लगता रहता है। प्रेशर डालकर वो डिमांड क्या कर रहे हैं? सुलह करो, आते हैं यार, मुकाओ, पैसे ले तो मुकाओ, पैसे लो तो मुकाओ। यार उनको ये समझ नहीं आ रही कि मामला पैसों का नहीं है, मामला ये है कि आपको माफ़ी मांगनी होगी इनसे भी और इस कौम से भी। आपने 4 दीवारी को जो पैमाल किया, आपने रेप की अटेम्प्ट की, आपने दहशत गर्दी की, आपने बेबस लड़कियों पे जो जुल्म किया, जो मर्जी कहें, आपने फजूल वीडियोस बना के आप सोशल मीडिया के पेजेस पे पैसे दे के पोस्ट वीडियोस लगवा के अपनी बेटियों से जो झूठ बुलवा रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता, जिस दिन वो उस्मान मलिक थाने के बाहर आके पैसों की ऑफ़र करके गया था, कर लेते। पैसे इज़ नॉट द इशू यार, समझ नहीं रहे। पैसे इज़ नॉट द इशू। इशू क्या है? इशू इज़ के इन खुदा, ये जो दुनिया में इस मुल्क में छोटे छोटे खुदा बन के हम पे एक इम्पोज हो गए, इनको पता चलना चाहिए उज़्मा को आप जो नाम पुकारने, जिस तरह का भी सजना, आप कानून के में उज़्मा के बराबर हैं। उज़्मा आप लोगों से कम नहीं है। और इमरान खान साहब तो हमें यही, जब मैं पीटीआई में भी था तब भी हमें यही सिखाया है कि हसन, तुम मेरे भांजे होने की वजह से ये पीटीआई में जो चाय वाले, इससे जो चाय बनाने वाला लड़के, इससे बेहतर नहीं हो, तुम सेम हो सारे। और इमरान खान तो इस क्लास डिफरेंस डिवाइड को लड़ने वाला है यार, उसकी किताबें हैं सारी इस पे। लेकिन नीचे आईजी पंजाब और बुज़दार साहब को शायद मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग, इन्होंने तो नहीं इमरान खान को इधर तक उस स्ट्रगल का हिस्सा नहीं, इनको क्या पता है इमरान खान की आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक लीगल कंट्रोवर्सी चल रही है। वो घर, कल आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करने की कोशिश की गई। हमने वहां पे देखा कि वहां पर मलक रियाज साहब के प्लांटेड सहाफ़ी मौजूद थे, जिन्होंने टारगेट किया हुआ था इस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने का। कीचड़ उछालने की भी कोशिश की गई, कुछ ऐसे सवालात करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल फिर भी आप लोगों का जो पैगाम था वो पहुंच गया। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि वो घर किसके नाम है, उसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम है, वो ये दोनों बहनें वहां पर कैसे रह रही थी,
ये बातें लीगली आप इसको क्लैरिफाई करें, आप उनके वकील हैं। ये इत्तफाक है, कोइंसिडेंटली मेरा एक क्लास फेलो है बाबर नसीम, ये उसके नाम पे घर है, वो लैंडलॉर्ड है, उसके ये मर्दान की फैमिली सोनियन है, उसका है। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं था उसका घर किसने, वो उसके इतने वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने कई घर इस तरह आगे पीछे किए में। तो बाबर नसीम ने ये घर जो है उसको कल पता चला था ये किसके नाम पे। वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, अगर इनके ज़रूरत पड़ी किसी टाइम पे, अगर उसको भी मलिक रियाज साहब ने कोई कीमत लगाई तो मैं वो रिकॉर्डिंग ले आऊंगा। जो मेरी लगा तो रहे होंगे वो, जिस तरह पूरा पाकिस्तान पैसे उठा के फिर रहा है कि हमारी मलिक रियाज से बात हुई है, इतने करोड़ में आप पैसे ले लें, हो सकता है उनके साथ भी डील होगी। आप और मोइन वाहिद हैं जो दूसरी दफा मेरे पास आए हैं, वरना जो मेरे पास पहली दफा है वो दूसरी दफा गायब हो चुका होता है। ठीक है, तो आप जिस पे वो हाथ रख रहे हैं वो बिक जाता है। उज़मा, आप, मैं, हैदर, मोइन, हम कुछ और भी हैं, हमारे सीक्रेट फ्रेंड्स हैं, उनके नाम नहीं लेंगे, ये ना ये खुदा ना खास्ता उनको तंग करने लग जाए। और कई लोग बेबसी में बिक जाते हैं क्योंकि ये खौफनाक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, एग्रीमेंट की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना। एक नॉन बेलेबल दफा लग गई इनसे गलती से, वो इस वजह से लगी, इनका ख्याल था मलिक रियाज का घर है, दफा टूट जाएगी। वो बाद में क्योंकि इन्होंने तो झूठी वीडियो निकाली हुई थी, पहली वीडियो कह रही है मेरा घर है। अब ये तो साबित हो गया बाबर नसीम एक मर्दान का, जिसका मलिक रियाज और मर्दान के लोगों का कोई रिश्ता है नहीं है। अब ये बना दे ओवरनाइट को नया रिश्ता कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे बताया कि फहाद नूर, स्टेट एजेंट ने उसको बताया, फहाद नूर और खवातीन ने उनके साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया। दाऊद भाई मुझे एक बात बताए, मेरा अपना फहाद नूर कौन है? फहाद नूर है जिसका बाबर नसीम के साथ रेंट एग्रीमेंट है, जो उज़मा का दोस्त है, ये आपके एक होस्ट भी है। मैं खुल के इसलिए बताने लगा हूं, अब मैं रेंट एग्रीमेंट भी आपके सामने लाने लगा हूं सारा, क्योंकि वो आपको कल को तफ्तीश में पेश तो करना पड़ेगा। मैं तो वेट कर रहा हूं, मैं कल सुबह जा रहा हूं ना, SSP साहब ने बुलाया है, फाइनली बुला लिया है, शुक्र है बुला लिया है। अब उनके पास जा रहा हूं यही बात करने के, उनके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स रखूंगा। मैं ये कहने लगा हूं कि रेंट एग्रीमेंट जो फहाद नूर है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, तो वो इनका बड़ा करीबी दोस्त है। लड़कियां जैसे रूटीन में शोबिस शख्सियात हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो मेरे घर में रेंट के घर में रहता हूँ एक पोर्शन में, मेरा जो रेंट का एग्रीमेंट है वो मेरे वालिदैन ने किया हुआ है बेसिकली, तो मेरे नाम पे रेंट हुआ हुआ है, ताकि जो भाग दौड़ हो उनके दफ्तर जाना स्टेट एजेंट वो हसान करेगा। ठीक है, उसी तरह इन्होंने भी किया। मैं प्रैक्टिस है ये, मेरा रेस्टोरेंट है, उसमें हम 3 पार्टनर है, रेंट एग्रीमेंट एक के नाम पे है, सबके नाम पे नहीं होती है, पाकिस्तान का कल्चर है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, उज़मा इस घर में उस्मान से छुप के आई थी और भाग के आई हुई, इधर बच के आई, ये घर में आके हरासा करता था इसको। अब ये कहना ओ ये क्योंकि मेकअप ज्यादा करती है, ये स्टाइल ज्यादा करती है, हरासा ये खुद हो रही है, इस सोच का तो मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास ये जरूर जवाब है, ये घर उस्मान का नहीं था, वीडियो शो करती, अगर किसी का अपना घर होता है वो गेट नहीं ढापता, बिल्कुल ऐसे, वो दरवाजे नहीं तोड़ता, उनके पास वो गार्ड के साथ हमला नहीं और करता। बात सुने, साथ CCTV कैमरास वगैरह, नेबरहुड है, सबको पता है इनको। वो इनके घर ईद से चांदरा से 2-3 दिन पहले एक बंदा आया जिससे मुखबरी की, एक वो बंदा था वहाँ इनका PR, जो इनके मैगजीन वगैरह की भी PR वगैरह करता रहता है। मैं उसका भी अल्लाह करे कोई मुझे गवाही देने को तैयार हो जाए, उसने जो वीडियोस फॉरवर्ड की हम हिसाब एहतसाब करेंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप समझे रेंट वाला फैक्टर खत्म है, खत्म हो गया। अब पुलिस अगर दफा तोड़ना चाह रही है तोड़ दो यार, हम कोशिश करेंगे, तोड़ दो। अगर इतने तुम लोग अगर मलिक रियाज के टाउट बनना चाहते हो बन जाओ, लेकिन मैं अदालत जाके बहाल जरूर करवाऊंगा इंशाल्लाह। हसन 2 दिन गुजर गए मुकदमा दर्ज हुए मलिक रियाज की बेटियों के पुलिस ने वारंट हासिल कर लिए हैं। हाँ। अभी तक ना उन्होंने अबूरी जमानत करवाई, ना अभी उनकी पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। ये स्टेट वर्सेस रियल स्टेट कहीं जंग चल रही है या स्टेट अंडर रियल स्टेट काम कर रही है? ये स्टेट वर्सेस रियल स्टेट नहीं है, ये स्टेट एंड रियल स्टेट वर्सेस उज़मा खान है। अगर मैं इनकी सारी बातें मान लूँ ना, उज़मा कौन है, तो इनकी मदद के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अवाम को। और मैं एक और आज क्लेरिफाई कर दूँ,
ये उस्मा के बारे में जो पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन हम उस्मा से बात करते हैं। मैं पता क्या चाहता हूँ, ये ना जवाब दे, मैं दाऊद पे खुल के बोल, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पता है क्यों कहता हूँ, अपनी कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन कोई इंसान नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी गवाही दुनिया दे। उस्मा की बर्थ एंड अपब्रिंगिंग गार्डन टाउन की है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा चले कि ये बात व्यूअर्स को डिसाइड करना। मैं वैसे कहता हूँ कि ये टॉपिक ऑफ मैं आपकी इसी बात को लेके आगे चले बताइए। आज उस्मा से पूछें कि आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जाती कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू की गई है, सॉरी आपके ऊपर बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अदाकारा उस्मा खान की जो छोटी बहन है हुमा खान, उनके साथ आपका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आपने इस इशू को इस वजह से हाईलाइट किया कि आपके हुमा खान के साथ ताल्लुकात हैं। जब से मैं आपको जानता हूं बतौर वकील, बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो मुझे भी बता दें आपके बाकी ताल्लुकात हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में ना कोई एक बंदा ला देना जो कह के अभी हसान और उन्होंने हुमा को आपस में बात करते भी देखा है ना, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ एक बात, लेकिन असल पता है क्या फनी बात क्या है, जिस खातून ने अपने मियाँ को उस्मान को तलाक दी ना, कल एक फेसबुक वीडियो में, जिसको इतना अकल नहीं थी कि जाके तलाक देने के लिए यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाओ या अदालत जाओ खुला देनी है, उसको उस पर मुझे तरस आया। और वो कह रही थी होम रेकर के घर तबाह करने वाली उस्मा, इसने हुमा की तो किरदार कशी की, बेचारी जो भी है एक्ट्रेस होगी, जो जैसी है, डांसिंग गर्ल बुलाना है जो बुलाना है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इजाजत दी, तुम हजरत नाउजुबिल्लाह हजरत जिब्राइल का रोल लेके यहां से बताओ कौन कैसा है, तुम हाउ डेयर यू तुम उस बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेशन करो। मैं एक शादीशुदा मर्द, मेरी बीवी है, मेरी अम्मा है, मेरी बहनें हैं यार, उन सब ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड करे और हंस रहे थे। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इस लड़की को किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। और मैं एक और बात बताऊं दाऊद, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, ये लड़की मेरे से माफी मांगेगी, आज पूरी कौम सुन ले। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो झूठ फैलाया जाता है वो चंद घंटों के बाद, एक दिन के बाद लाजमी तौर के ऊपर अपनी जिंदगी जो है वो खो देता है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। जैसी चीज़ क्लैरिफाई होती है और लोग व्यूअर्स जो होते हैं, नाजरीन जो होते हैं, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी बात में कितना दम है या नहीं। अब हम बात करेंगे अदाकारा उस्मा खान से। उस्मा साहबा, आप तो दुबई फरार हो चुकी हैं, लेकिन आप तो लाहौर में हैं। ये आपको किसने कहा है? कल से कुछ लोग जो हैं जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, जो आपने स्टैंड लिया है, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो ये मुसलसल इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि आपने 5 करोड़ ले लिए, 10 करोड़ ले लिए, दुबई में फ्लैट ले लिया और इस वक्त आप दुबई चली गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मैंने इससे पहले भी बताया कि मैं यहाँ ना आपको नजर आ रही होती। अच्छा, एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, जिस दिन आपने मुकदमा दर्ज करवाया उस दिन से आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हुई है, आपका ताल्लुक पता नहीं कहाँ कहाँ से शुरू किया जा रहा है, तो ये कुछ बताएंगे कि आपका ब्रॉटअप कहाँ से है, और वो जो वीडियोस बना बना के आपके खिलाफ शुरू करवाएंगे, आप वहाँ पैदा हुई, वहाँ डांस करती थी, वहाँ से कमाती थी, ये थी, इस चीज़ को, हकीकत को आप खुल के बयान कर दें, लोगों को पता चले कि आपकी ज़ुबान से कि असल हकीकत क्या है। मैं कहाँ रहती थी, मैं कहाँ नहीं रहती थी, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, इस चीज़ से ये क्लेरिफाई नहीं होता है। जो वीडियो मेरी लीक की गई है कि ये लोग घर टाप के अंदर आके मेरे साथ गुंडागर्दी करते हैं, इस बात से उस बात का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं। मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस बात से क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं। फेज 6 में 45F के अंदर आप गेट फैलांग के गार्डों के साथ आई हैं, वो क्या गुंडागर्दी है? इससे क्या क्लैरिफाई होगा कि मैं कहाँ रहती थी, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ? इससे इनका कोई कंसर्न नहीं, मेरी लाइफ है, इसका हक अल्लाह मियाँ ने सिर्फ मुझे दिया हुआ है और मुझे किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपकी ये कैरेक्टर असैसिनेशन आप दोनों बहनों को तब से टारगेट किया जा रहा है जब से ये आपने मुकदमा दर्ज करा। उससे पहले तो आपकी ना कोई वीडियो सामने आई, ना कोई बात सामने आई, ना आपकी किसी ने हिस्ट्री फरोलने की कोशिश की, तो फिर ये कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों की जा रही है? मैंने अभी आपको बताया, मुझे ये बात क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। ये सिर्फ अल्लाह का, ये बात सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। मुझे अपनी मर के शक्ल अल्लाह को दिखानी है, ठीक है? इस बात का हक सिर्फ अल्लाह को है।
और दुनिया में किसी को नहीं है मुझसे मेरे पे उंगली उठाने का। मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं कहाँ रहती थी, कहाँ नहीं रहती हूँ, ये सवाल मुझसे कोई नहीं कर सकता। केस से हट के लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, एक वीडियो जो है वो फैलाई जा रही है। उस वीडियो में एक खातून है, वो किसी मर्द के साथ उसके रिलेशनशिप में है और उसको ये कह के जोड़ा जा रहा है कि नहीं वो उज़्मा खान है। उस वीडियो को बता दें कि वो आप हैं या वो कोई और औरत है। प्लीज़, मतलब लोग अंधे तो नहीं है ना, लोगों को नज़र आ रहा है कि मैं नहीं हूँ, और वो जो है वो सबको पता है कि वो कौन है और वो कौन खातून है जो भी है। और वो मेरी बहन ने कल पोस्ट भी लगाई थी और लिखा भी था उस बारे में। अच्छा उज़्मा, केस के ऊपर आते हैं। अभी तक आपको पुलिस ने बुलाया नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया, और लोग ये कह रहे हैं कि आप दबाव में हैं, आप कंप्रोमाइज़ करना चाह रही हैं, केस लड़ेंगी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी, कोई प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर? केस तो मैं आपके सामने जितनी मेरी हिम्मत है मैं लड़ती रहूँगी। बात सुलह करने की नहीं है, बात कंप्रोमाइज़ करने की नहीं है। बात ये है कि यार तुम लोगों ने इतनी बड़ी हरकत की है, मुझे पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया ने देखा जो हालत इन्होंने की है मेरी। मतलब मुझे सॉरी करने के बजाय मुझे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। फर्स्ट डे से जब से मैंने FIR कटवाई है मैं एक ही बात करे जा रही हूँ। आई थिंक सबको समझ आ रही है, सिर्फ उन लोगों को समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या चाह रही हूँ। ठीक। नाज़रीन, आपने अदाकारा उज़्मा खान की भी बात सुनी और उनके वकील बैरिस्टर हसन न्याजी की भी बात सुनी। इस इंटरव्यू के बाद ये बात वाज़ह हो जानी चाहिए कि अभी तक किसी किस्म की अफवाह पर तवज्जो या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अदाकारा उज़्मा खान भी लाहौर में मौजूद हैं और उनके वकील भी लाहौर में मौजूद हैं। अभी तक अदाकारा उज़्मा खान दुबई फरार नहीं हुई। जो लोग ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि वो दुबई फरार हो गई हैं, वो नहीं हुई हैं। इस वक्त हम लाहौर में उनके साथ ही मौजूद हैं। मैं आपको उनकी लोकेशन नहीं बता सकता, क्योंकि ना सिर्फ इनके वकला के ऊपर प्रेशर है बल्कि इनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। और ये जो बात एक पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में एक ही बात की जा रही है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं, इनके वकला ने पैसे ले लिए हैं। ना तो बैरिस्टर हसन ने, आपने उनके मुंह से सुन लिया पैसे लिए हैं, ना उनकी लीगल टीम में हैदर मजीद समेत किसी ऐसे बंदे के बारे में किसी के पास कोई प्रूफ है कि किसी ने पैसे लिए तो वो सामने लेके आए। खाम खा की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का रेगुलर मीडिया जो है वो धनिया पीकर सोया हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो आवाज उठा रहा है इस केस की, और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने तक सोशल मीडिया जो है वो आवाज उठाता रहेगा। जी।